सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा प्लस cos थीटा। दो चीज़ें सिद्ध करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद LHS। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। साइन और कॉस में बदलना है। tan थीटा की जगह पर रखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा की जगह पर रखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। सिमिलरली cot थीटा यहाँ पर है cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, नीचे लासा लें तो sin थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर दो भिन्न हैं एक दूसरे के नीचे आए तो इसका मतलब एक भिन्न दूसरी भिन्न से भाग हो रही है, तो भाग का नियम यही होता है कि जो भाग के बाद वाली भिन्न होती है वो उल्टा हो जाती है, पहले पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे जब ये दो भिन्न है तो ये नीचे वाली भिन्न उल्टा हो जाएगी, यानी साइन का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेना है। देखो, एलसीएम लेने के पहले एक चीज़ हम थोड़ा रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर क्या करना है ज़रा देखो ध्यान से, और इसमें एलसीएम कैसे लेंगे वो भी समझो। ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके अंदर जो टर्म्स हैं, जो पद हैं, वो तो समान है, लेकिन माइनस चिन्ह का डिफरेंस है। जो साइन के साथ लिखा हुआ है वो प्लस है पहले वाले में, दूसरे वाले में माइनस। तो हम एक जैसे इनके चिन्ह बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे दूसरे वाले से। अगर दूसरे वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है अब अंदर के जितने चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, अब लासा लेना है। अब लासा लेने का थोड़ा मेथड देखो, यहाँ पर है क्या मैं लासा, जैसे हम लिखा है 1 बटे ए इंटू बी प्लस 1 बटे सी इंटू बी। तो जब इसका लासा लेंगे तो हमें देखना होता है कि दोनों भिन्न में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो कॉमन आ रही है, उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं कॉमन आ रहा है उसको लिख देंगे। ए और सी कॉमन नहीं आ रहा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ए सी इंटू बी यहाँ पर बनाना है, तो इसमें सी से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, ऐसे ही इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट, यही करना है यहाँ पर भी। सबसे पहले देखो इस दोनों भिन्न में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको तो पहले एक बार लिख लें, इसको पहले एक बार लिखोगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो बच गया है उसको एक एक बार लिख दो, बच गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों चीज लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जितना ये यहाँ पे जितना बना है इसी सेम चीज़ को यहाँ पर भी हमें बनाना है। बनाने के लिए क्या करना होगा, साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है पहले से, उसमें क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा, लासा का नियम। अब ऊपर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाओ, समझना है ध्यान से, टाइम लग रहा है इसीलिए क्योंकि थोड़ा सवाल कठिन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसको भाग करेंगे जो भी नीचे लिखा है उसी से।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो लिखा है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, इसी जगह पर 1 रख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, दोनों के नीचे अलग अलग, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों के नीचे अलग अलग किया, दोनों टर्म्स को तोड़ दिया। अब हुआ क्या, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये वाला जितना है ये पूरा फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1। ये जो बचा है भैया जी, ये देखो जरा RHS के बराबर दिख रहा है, ये जो टर्म बचा है ये RHS ये वाले के बराबर आ गया। ठीक, एक तो पार्ट ही हो गया। अब इसको, ये जो सेकंड पार्ट है, इस वाले को इस वाले के बराबर कैसे करना है, इस वाले टर्म को शुरू करेंगे, इसको भी साइन कॉस में बदलेंगे और साइन कॉस में बदल के सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके लिए भी वही करना है जो भी हमने पीछे किया है, सेम चीज़ यहाँ से यहाँ पर भी उतारेंगे। देखो यहाँ से उठाए हम इस वाले स्टेप से, यहाँ से इसी को हम सॉल्व करेंगे यहीं पर। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 ना रखते, जितना बचा है उतना हम लिख लें एक बार, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भाग होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगर इतना पूछा जा रहा है, यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इस स्टेप के बाद इधर चले जाना है, और अगर ये वाला इसके बराबर पूछा जा रहा है तो यहाँ तक चले आना है। करेक्ट, यहाँ तक एकदम सेम रहेगा। अब इसके आगे क्या करेंगे देखना है, बराबर। अब सबके नीचे अलग अलग सबको लिखो, जैसे अभी किया था, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग किया तीनों टर्म्स। अब ये इससे कटेगा पूरा पूरा, ये साइन थीटा से स्क्वायर कटेगा, ये कॉस थीटा से स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना, जितना बचा वो लिख दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस 1, इतना बच गया। अब इतना बचने के बाद आगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 1। ये जो मिडिल में टर्म लिखा हुआ है इसके बराबर आएगा ये। करेक्ट। अब आपको जिस मेथड से भी चलना है आप उस मेथड से चलो और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना है।